हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। फाइनली दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का पेपर दे करके आप लोग आ गए होंगे। आप लोग जल्दी से मैच कर लीजिए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। यदि आप लोगों का कोड जो है 824 IP है दोस्तों, तो आप लोग मैच करिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। ये दोस्तों आज का पेपर है। आज 29 फरवरी विज्ञान का पेपर था दोस्तों। हम आशा करते हैं पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों जो है कि किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। 4 ऑप्शन आपके पास थे, तो ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो आपका ये राइट होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया था सेकंड नंबर का। यहां पे पूछा गया था कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण की ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगी। ये न्यूमेरिकल था दोस्तों। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न फोर्थ नंबर का चौथा पूछा गया था आपसे कि एक लेंस की क्षमता +2 डायरेप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा +50, यानी कि 50। यदि ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है तो आपका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था नेक्स्ट जो है 5 नंबर का प्रश्न कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण की किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण की किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवित तार। अगर आपने जीवित तार ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया है तो ये आपका सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि शक्ति कार्य तथा समय के मात्रक x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि x2 इंटू x3 बराबर होता है x1। यही दोस्तों आपका सही है। 7वां प्रश्न पूछा गया था कि एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है I बराबर होता है Q/T। इसमें I की वैल्यू दी है 10 एम्पीयर, इक्वल टू हो जाएगा Q/ टाइम दिया है 2। यहाँ पे 10 का 2 में गुणा हो जाएगा 20 गुलाम आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 गुलाम। यदि ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है फार्मूला आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का फार्मूला। 8 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो ये पहला ही अब हो जाएगा ऑप्शन इसका CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका फार्मूला है। अगला है, पूछा गया है कि 9 नंबर का प्रश्न है कि pH का 8.5 वाला विलयन है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि यदि pH जो होता है, pH का मान 7 से अधिक होता है तो आपका जो है क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है 7 से ज्यादा है, इसलिए आपका ये हो जाएगा क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया था कि CH3 CS CHO, यहाँ पे नीचे CH3 दिया था, बॉन्ड बनाया गया था, का IUPAC नाम है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2 मेथिल प्रोपेनल। अगला प्रश्न पूछा गया था 11 नंबर का कि वाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। वाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अधातु, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपसे जो है एक फार्मूला पूछा गया था, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaNO3 का होल ट्वाइस। ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CaNO3 का होल ट्वाइस। आगे चलते हैं। आपका 13 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 13 नंबर का प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ही हो जाएगा C2H2। 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि रक्तदाब नापा जाता है, तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से आप मैच कर लीजिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर का, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक लिंगीय पुष्प है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पपीता। पपीता आपका एक लिंगीय पुष्प है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जामों में आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर का, पुनर्जनन का उदाहरण है। पुनर्जनन का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेनेरिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत का क्षरण होता है। 19 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्राकृतिक पारितंत्र है, तो प्राकृतिक पारितंत्र आपका हो जाएगा दोस्तों 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न पूछा गया था आपसे कि आहार श्रृंखला में उत्पाद होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। तो दोस्तों 20 एमसीक्यू में आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।